सुप्रभात बच्चों। आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा जो 17 नंबर का लेसन है, जो कि हमारा अंतिम लेसन है। उस लेसन के सवाल जवाब। कौन सा लेसन है वो? 17 नंबर का रेलवे स्टेशन जो लेसन है, उसके हम क्या देखेंगे आज की तासिका में? सवाल जवाब देखेंगे। तो सभी बच्चे क्या करें, अपनी अपनी जो हिंदी की किताबें हैं वो ऊपर निकाल कर रखें और मेरे साथ इन सवाल जवाबों को लिखिए, ठीक है। चलिए बच्चों, मैं पढ़ना शुरू कर देती हूँ। पहला सवाल जो है, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर केवल एक शब्द में लिखिए। तो यहाँ पर उसमें से पहला सवाल है, आपको क्या करना है बच्चों, बस आंसर यू से वहाँ पर आंसर को ही वहाँ पर लिखना है, ना कि फुल सेंटेंस में उसे लिखना है, ठीक है। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला सवाल, आशुतोष कहाँ रहता था? तो यहाँ पर आपको लिखना है दिल्ली में। क्या लिखना है? दिल्ली में। उसके बाद दूसरा सवाल है, उसके पिताजी कहाँ गए हुए थे? मतलब आशुतोष के पिताजी कहाँ गए हुए थे? तो वहाँ पर आपको लिखना है मुंबई। क्या लिखना है? मुंबई। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, रविवार को माँ बेटे रेलवे स्टेशन पर क्यों गए? तो वहाँ पर आपको लिखना है पिताजी को लाने के लिए। क्या लिखना है? पिताजी को लाने के लिए। उसके बाद, उन्होंने टिकट घर की खिड़की से क्या खरीदा? तो यहाँ पर आपको लिखना है 2 प्लेटफॉर्म की टिकटें। क्या खरीदा? 2 प्लेटफॉर्म की टिकटें खरीदी। ओके, चलिए पहले से देखते हैं। आशुतोष कहाँ रहता था? दिल्ली में। उसके पिताजी कहाँ गए हुए थे? मुंबई। रविवार को माँ बेटे रेलवे स्टेशन पर क्यों गए? पिताजी को लाने के लिए। उन्होंने टिकट घर की खिड़की से क्या खरीदा? 2 प्लेटफॉर्म की टिकटें खरीदी। ओके, तो इस प्रकार यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अगले पन्ने पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और वो क्या है, चलिए पढ़ते हैं। सूची की सहायता से गद्यांश को पूरा कीजिए। सूची की सहायता से गद्यांश को पूरा कीजिए। तो सूची क्या दी है, चलिए पढ़ते हैं। प्लेटफॉर्म, डिब्बे, पैर, 5, गले, सिग्नल, माँ बेटे, रुक। तो यहाँ पर कुछ इस लेसन के सेंटेंस यहाँ पर दिए हैं, उसमें से नहीं है वो यहाँ पर दिए। आपको सही जो शब्द है वो चूज करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। घड़ी में ... बजे, 5 बजे, तो 5 यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद सिग्नल गिरा। क्या गिरा? सिग्नल। तो यहाँ पर देखिए सिग्नल शब्द यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म में प्रवेश किया। प्लेटफॉर्म शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद फिर वह रुक गई। रुक शब्द यहाँ का उठा के आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अगला ... से उतरे। डिब्बे से, पिताजी डिब्बे से उतरे। डिब्बे यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद माँ बेटे उनकी ओर बढ़े। यहाँ का माँ बेटे उठा के यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद आशुतोष ने पिताजी के ... छुए। पैर। तो देखिए यहाँ पर पैर शब्द है, वहाँ से उठा के आपको इसे लिखना है यहाँ पर। उसके बाद उन्होंने उसे ... से लगा लिया। गले, गले से लगा लिया। तो देखिए ये सेंटेंस, ये गद्यांश कैसा बनता है, पहले से फिर से पढ़ेंगे। घड़ी में 5 बजे, सिग्नल गिरा, रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म में प्रवेश किया, फिर वह रुक गई, पिताजी डिब्बे से उतरे, माँ बेटे उनकी ओर बढ़े, आशुतोष ने पिताजी के पैर छुए, उन्होंने उसे गले लगा लिया। तो इस लेसन का ये जो गद्यांश है वो देखिए यहाँ पर है, पेज नंबर 93 पर है। तो यही वहाँ पर दिया है, तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है, नीचे दिए गए शब्दों का सही मिलान कीजिए। नीचे दिए गए शब्दों का सही मिलान कीजिए। तो एक तरफ यहाँ पर ये शब्द दिए हैं, दूसरी तरफ उसके आधे शब्द दिए हैं, तो आपको इनसे मिलाना है। कैसे मिलाएंगे? देखिए, रेल, रेलवे, समाचार, टिकट, और यहाँ पर दिया है स्टेशन, घर, गाड़ी, पत्र। तो रेल, गाड़ी, रेलवे, स्टेशन, समाचार पत्र,
टिकट, घर। तो ये शब्द आपको ऐसे इनकी जोड़ियाँ मिलानी है, इनका सही मिलान आपको करना है। कैसे करेंगे? रेल गाड़ी, रेलवे स्टेशन, समाचार पत्र, टिकट, घर। तो इस प्रकार आपको इससे ऐसे या इसी तरह से मिलाना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल। नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। यहाँ पर जो यहाँ चित्र दिए हैं उनका आपको नाम लिखना है। पहला है हवाई जहाज यानी एरोप्लेन, दूसरा है रेलगाड़ी, तीसरा है जहाज और चौथा है बस। तो आपको यहाँ पर देखना है ये कौन से चित्र है और वहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा सवाल जो है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। आशुतोष के पिताजी कितने दिन के लिए मुंबई गए थे? तो उसके ऑप्शन है 15, 2, 4। तो यहाँ पर आपको लिखना है 15 के सामने के सही का आंसर, सही का चिन्ह लगाना है। ओके। उसके बाद दूसरा सवाल, पिताजी का पत्र किस दिन आया? मंगलवार, बुधवार, रविवार। तो पिताजी का पत्र बुधवार के दिन आया। उसके बाद तो इसीलिए आपको क्या करना है, ब ऑप्शन पर सही का चिन्ह लगाना है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, उन्होंने कितने प्लेटफॉर्म टिकट खरीदे? 2, 1, 3। सही ऑप्शन 2। उसके बाद आशुतोष ने किसके पैर छुए? नाना जी के, माता जी के, पिताजी के। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है पिताजी के। आशुतोष ने पिताजी के पैर छुए। ओके। तो इस प्रकार बच्चों आपको ये जो सवाल है और उसके ये जो जवाब है वो आपको लिखने हैं। ओके। चलिए एक बार फिर से देखिए। ओके। अभी हम देखेंगे यहाँ पर जो व्याकरण का भाग है उसे पढ़िए और याद करिए। यहाँ पर बस आपको क्या करना है, ये पढ़ना है और उसे क्या कहते हैं ये यहाँ पर आपको याद रखना है। कुछ वाक्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे जो खेती में काम करते हैं उन्हें किसान कहा जाता है, जो बीमार व्यक्ति का इलाज करते हैं उसे डॉक्टर कहा जाता है, जो विद्यालय में पढ़ाते हैं उसे अध्यापक शिक्षक कहा जाता है, जो मिठाई बनाते हैं उसे हलवाई कहा जाता है, जो चित्र बनाते हैं उसे चित्रकार कहा जाता है। तो देखिए कुछ वाक्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग अगर किया जाता है तो वो कैसे किया जाता है? हलवाई, उसके बाद चित्रकार, अध्यापक, डॉक्टर, किसान। ओके। तो ये है हमारे व्याकरण का भाग। इसके बाद जो हमारा इस किताब का अंतिम पन्ना है उसमें क्या लिखा है, क्या दिया है, चलिए देखते हैं। ओके। पशु पक्षियों के लिए प्राय प्रयोग में आने वाले विशेषण इस प्रकार है। तो विशेषण कैसे है देखिए, जालाक लोमड़ी, जंगली हाथी, हरा तोता, वफादार कुत्ता, सुंदर तितली, काली कोयल। तो पशु पक्षियों के लिए आने वाले जो विशेषण हैं वो इस प्रकार होते हैं। ध्यान से देखिए और अच्छे से याद रखिए, ठीक है। उसके बाद हम फिर से एक बार क्या करेंगे, इस लेसन के जो सवाल जवाब है उसे रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला सवाल, एक शब्द में यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है। आशुतोष कहाँ रहता था? दिल्ली में। उसके पिताजी कहाँ गए थे? मुंबई। रविवार को माँ बेटे रेलवे स्टेशन पर क्यों गए? पिताजी को लाने के लिए। 2, उन्होंने टिकट घर की खिड़की से क्या खरीदा? 2 प्लेटफॉर्म की टिकटें। उसके बाद अगला सवाल, सूची की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। घड़ी में 5 बजे सिग्नल गिरा, रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म पर प्रवेश किया, फिर वह रुक गई, पिताजी डिब्बे से उतरे, माँ बेटे उनकी ओर बढ़े, आशुतोष ने पिताजी के पैर छुए, उसे गले से लगा दिया, उन्होंने उसे गले से लगा लिया। इस प्रकार अभी देखेंगे अगला सवाल, रेलगाड़ी, रेलवे स्टेशन, समाचार पत्र, टिकट, घर। उसके बाद हवाई जहाज, रेलगाड़ी, जहाज, बस। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अंतिम सवाल देखिए, आशुतोष
कि पिताजी कितने दिन के लिए मुंबई गए थे? 15 दिन। पिताजी का पत्र किस दिन आया? बुधवार के दिन। उन्होंने कितने प्लेटफॉर्म टिकट खरीदे? 2। आशुतोष ने किसके पैर छुए? पिताजी के। उसके बाद व्याकरण का भाग भी देखेंगे। जो खेती का काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? किसान। जो बीमार व्यक्तियों का इलाज करते हैं उसे क्या कहा जाता है? डॉक्टर। जो विद्यालय में पढ़ाते हैं उसे अध्यापक, टीचर या शिक्षक। उसके बाद जो मिठाई बनाते हैं वो हलवाई, और जो चित्र बनाते हैं वो चित्रकार। तो इस प्रकार ये ग्रामर का भाग भी आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ बच्चों। ध्यान से इसकी पढ़ाई करना, और इसके साथ ही हमारा जो सिलेबस है फर्स्ट स्टैंडर्ड का हिंदी का वो अभी ख़त्म हो गया है। सभी बच्चे अच्छे से सभी लेसन की पढ़ाई करें और उसके जो सवाल जवाब है उसे ठीक से याद करें, ठीक है। तो इसके साथ ही बच्चों मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।